मैं बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम तीन चीज़ें देखते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, विच मीन्स जो हमको जीन से साथ मिले हुए हैं। जैसे लाइक फादर लाइक सन, आपने ऐसा सुना होगा, जैसा बेटा वैसा बाप, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ये एक जीनोटाइप है जो अपन ने जीन से लिया है। जैसे मान लीजिए किसी के फादर कारपेंटर हैं, तो हो सकता है उसका बेटा कारपेंटर बने और उसके अंदर कारपेंटर के मतलब एक टैलेंट हो सकता है पहले से अवेलेबल हो। और दूसरी चीज़ अपन इसमें देखेंगे कि फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, कि बाहर का अपीयरेंस कैसा है। और थर्ड चीज़ है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस से ये होगा कि किसी की मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट है तो हो सकता है कि वो पतला हो दुबला हो, किसी की मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो है तो वो फैटी देखने को मिल सकता है, मोटा हो सकता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपन देखेंगे कि रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस। इसके अंदर ये होता है कि कोई बंदा किस किस कंडीशन पे, किस स्टिमुलस पे किस तरीके से एक्ट करता है। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को, किसी को कुछ बुरा बोल दिया, हो सकता है कोई इग्नोर कर दे, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दे, हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट को टेक कर ले, मतलब मेरी बात का बुरा मान ले, हो सकता है बुरा मान के वो मुझे मारने के लिए दौड़ा दे मुझे। तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल का अपना रिएक्शन होता है टू स्टिमुलस के लेकर। किसी भी स्टिमुलस पे सबका अपना अपना रिएक्शन रहेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया किधर से। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बना है लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूर से, जिसका मतलब है टू सेटअप, विच मीन्स बाहर का सेटअप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। दूसरा चीज़ अपन ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस है होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट में। तो क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं क्लियर करूँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि टेम्परामेंट में हम किसी एक इंडिविजुअल का मेंटल स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं कि वो मेंटली कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम मेंटल तो जानेंगे ही जानेंगे, एज वेल एज हम फिजिकल भी देखते हैं कि उसका क्या अपीयरेंस है, उसका क्या एक्टिविटी है, किस तरीके का दिखता है, क्या एक्टिविटी करता है और कैसे चीज़ों को डील करता है। तो ये एक समझ कह सकते हैं कि मेंटल के साथ में फिजिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कह सकते हैं कि जीन्स से जो मिला है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो एनवायरनमेंट से मिला है, दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। Stuart Close defines constitution as that aggregate of hereditary characters influenced more or less by environment which determines the individual reaction successful or unsuccessful to the stress or environment. Temperament is psychophysical personality to an individual influencing metabolic process, manner of thought and action can be termed as temperament of that person. Founder of homeopathy regarding constitution, in aphorism number 5, Dr. Hahnemann told us about constitution necessity. Useful of the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause and of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which generally due to the chronic miasm, it is the investigation in the ascertainable physical constitution, the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living, habits, his social and domestic relation, his age, sexual function, etc. तो जैसा कि डॉक्टर हैनीमन सर ने कहा कि अपने को उनके एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानना है, उनका एज को जानना है, उनका मोड ऑफ लिविंग को जानना है, तो जिससे हमें उनके एक कंस्टिट्यूशन, उनकी एक टेंडेंसी पता चलेगी कि हाउ दे रिएक्ट टू एन स्टिमुलस, उनका माइज़म पता चलेगा। माइज़म के बारे में अगली वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। दो तरीके से डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक तरीका है कि एक्सोजिनस, दूसरा तरीका है एंडोजिनस। तो एंडोजिनस के अपन समझेंगे कि जीन से, जो चीज़ हमें जीन से मिली है, फैमिली से देखने को मिला है, दैट इज़ एंडोजिनस। जो एक्सोजिनस की बात करेंगे तो एक्सोजिनस वो चीज़ें हैं जो हमें एनवायरनमेंट से सीखने को मिली, जैसे स्कूल जाते हैं अपन और टीचर से पढ़ते हैं, तो जो भी हमें टीचर और स्कूल से सीखने को मिल रहा है वो एक्सोजिनस। History of Constitution, Hippocrates taught that all diseases are originally functional and then proceed toward pathological damage over time. He also taught that there was no such thing as a single cause in a natural disease. Hippocrates classified Constitution into two types. First is short or thick, is prone to the apoplectic conditions. Apoplectic conditions मतलब जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़
एपोप्लेक्टिक कंडीशंस। लॉन्ग एंड थिन, सेकंड टाइप इज लॉन्ग एंड थिन, उसमें देखने को मिलेगा कि ट्यूबरकुलर अफेक्शंस देखने को मिलेंगे। Ayurveda describes a unique concept of constitution. The basic constitution of an individual is determined at the time of conception. This constitution is called Prakriti. The combination of Vata, Pitta, Kapha that was present in the individual at the time of conception is maintained throughout his lifetime. One individual Prakriti is unique to that individual, just as a fingerprint and DNA. In order to understand a person, it is necessity to determine his or her prakriti. Identifying the prakriti helps in the individualizing therapy or predicting proneness of the disease. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमको आने वाली फिजिकल इलनेस और पैथोलॉजिकल कंडीशन को लेकर के, तो उसी तरीके से आयुर्वेदा ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वात पित्त कफ का, जिसमें ये तीन चीज़ें बताती हैं कि बॉडी और या पर्सन ये किस चीज़ के लिए टेंडेंसी रखता है। वात पित्त कफ ये तीन चीज़ें उन्होंने बताई, ये तीन चीज़ों की अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं। Dr. Basins classified constitution in three types. First is scrofulous, second is gouty, and third is syphilis. Veneers and Jesus classification of constitution, इन्होंने भी तीन तरीके से डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन को। पहला है कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका क्या क्लासिफिकेशन है और कैसे हम ट्रेस करेंगे कि ये कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन का बंदा है या पेशेंट है। तो कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे कि फर्स्ट हैंगे सोरा माइजम, जो उनके अंदर माइजम अपन क्लासिफिकेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन आता है सोरा के अंदर में। दूसरी चीज़ कार्बोनिक जो है ये एपिथेलियल सेल्स पे वर्क करेगा, मतलब एपिथेलियल सेल्स पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन वो कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करती हैं। सेकेंड थिंग, ये जो होते हैं ये अपराइट पर्सन होते हैं, बोल्ड पर्सनैलिटी के होते हैं। कह सकते हैं कि इनका एक लाइन में बताऊंगा आपको, मेंटली एंड फिजिकली अपराइट पर्सन, स्लाइट एक्यूट एंगल बिटवीन लोअर आर्म एंड अपर आर्म, ऑर्डरली, अंडर डेमोन्स्ट्रेटिव, रिस्पॉन्सिबल, कैपेबल। इसके अंदर मेडिसिन इंक्लूड होती हैं कैलकेरिया कार, काली कार, मैक कार, नेट्रम कार, ग्रेफाइटिस, कार्बोवैच, कार्बो एनामिलिस। अब देखेंगे फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट रहेगा टॉल रहेगा, थिन रहेगा, ऑर्डरली रहता है पर इजीली फटीग, बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है, डेलिकेट कह सकते हैं उनको, फास्टिडियस देखने को मिलेगा। आर्म फॉर्म परफेक्ट स्ट्रेट लाइन व्हेन इट स्ट्रेच, जब वो खड़ा होगा तो ये जो आर्म्स है परफेक्ट से स्ट्रेट लाइन, अगर अपन साइड से देखेंगे इस तरीके से तो ये जो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी उनके बीच में। इनकी कुछ मेडिसिन हो सकती है जैसे कैलकेरिया फॉस, फॉस्फोरिक एसिड, नेट्रम फॉस एंड मैक फॉस आर द मेन ड्रग्स फॉर दैट फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूबरकुलर माइजम को कवर करता है और सीरस मेम्ब्रेन पर इसका अफेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब जो फॉस्फोरिक पेशेंट होता है वो सीरस मेम्ब्रेन की जितनी भी कंप्लेंट्स लेकर आएगा, जैसे कह सकते हैं कि फिशर्स हो गए और कह सकते हैं कि अल्सर्स हो गए स्किन पे, सीरस मेम्ब्रेन पे अल्सर्स हो गए। थर्ड वन इज फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन जो सिफिलिटिक माइजम को करता है। इस माइजम में या इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये इलास्टिक टिश्यू को कवर करेगा। जहाँ जहाँ इलास्टिक टिश्यू होंगे वहाँ वहाँ फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख पाएंगे, या टेंडेंसी होगी इस कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये इलास्टिक टिश्यू पर काम करे, इलास्टिक टिश्यू पर पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी को अल्टर या डेविएट करे। एज आई सेड ये सिफिलिस माइजम को कंटेन करता है, तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, बॉडी का इम्बैलेंस रहेगा, बॉडी इरेगुलर फॉर्मेशन में रहेगी, टीथ इरेगुलर रहेंगे, इल फिटेड रहेंगे, मतलब जिसे आपने देखा होगा किसी किसी के दांत ऐसे तिरछे होते हैं, इल फिटेड होते हैं, दैट इज अ प्योर सिफिलिटिक कंडीशन ऑफ फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। कनिंग एंड अनरिलायबल, कैपेबल और हीरोइज्म, सेंसिटिव, विकेडनेस, प्रीडिस्पोज टू द डिजीज ऑफ जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ को भी ये प्रीडिस्पोज करेगा फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इसकी मेडिसिन हो सकती हैं फ्लोरिक एसिड। अब हम देखेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ ग्रोवोगल्स क्लासिफिकेशन। डॉक्टर ग्रोवोगल्स stated that classification. In that classification we also have three type of constitution. First one is carbonitrogenide constitution,
Second is oxygenate constitution and third is hydrogenate constitution. इन तीनों ही constitution के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. Oxygenate constitution, accumulation of excess of oxygen with the resultant destruction of tissue. थिन रहेगा पेशेंट, इल और चेंज ऑफ सीजन से एग्रावेशन होगा कंडीशंस में, डिस्ट्रक्टिव रहेगा, डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग टू द जेनाइटेलिया, diseases of the central nervous system, body is prone to the ulceration and self-destruction, numerous white spot on the nails, calcarea phos, ferrum phos, natrum phos, phosphoric acid, iodine, silica, calcarea carb, natrum mure, etc. Here on the screen we have some pictures about that constitution. You can understand that constitution very clearly by the pictures. Carbonitrogenate constitution. Excess of carbon and nitrogen and suffers from malfunction, disorders of the body and mind, diminution of the absorption of oxygen in the tissue. It contains psoriasis, eczema, arthritis, marked by erratic working of the heart, lungs, kidney, liver, spleen, etc. The main remedies are arsenic, arsiode, calcarea phos, carbovag, hipersulf, iodine, calibicromium, laccasis, lycopodium. Now we are discussing about hydrogenate constitution. In hydrogenate constitution, excess of water in the body, moisture and humidity, prone to the dropsy and anasarca. We are talking about psychosis, okay? Suffers from the tissue growth of benign type, slow fatigue without life, apathetic and indolent. इंडोलेंट मतलब कह सकते हैं कि उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है. स्लो न्यूट्रिशन रहेगा, एस्थमेटिक, rheumatics, obesity. Here we have main drugs like arsenic, dulcamara, natrum sulf, nitric acid, phytolacca. If you like my video, so subscribe and like, and don't forget to press the bell icon to stay updated. You can add me on Instagram by searching VIKRAM _CHAWLA _1313.